सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज एक बार फिर आप लोगों से मिलने निखिल धाम आई हूँ और आज काल भैरव जयंती है। तो आपके गुरुजी निखिल धाम आ रहे थे कि आज काल भैरव जयंती और 1 तारीख का निमंत्रण देने भी आई हूँ तुम लोगों को कि 1 तारीख को शिविर है। सबसे पहले तो काल भैरव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को कि काल भैरव तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं है, 2022 ठीक नहीं है। तो इस समय काल भैरव भी तुम्हारी रक्षा करेंगे, महाकाली रक्षा करेंगे। और मैं यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी रक्षा हो, काल भैरव तुम्हारी रक्षा करें। और दूसरी बात, नए साल का शिविर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट शिविर है, क्योंकि हमारा और आपका मिलना एक एक क्षण बड़ा कीमती है। जिस क्षण हम और आप मिलते हैं वो क्षण एक एक क्षण बड़ा कीमती क्षण है। और नया साल का शिविर आपको आना ही है। और नहीं तो फिर आप फ़ोन पे कहते हैं कि माता जी हमारे रिश्तेदार थे, इनको ये दिक्कत आ गई, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि दिक्कत तो बढ़ने वाली है, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं मार्च के बाद। मार्च तक का समय ऐसा है कि हम और आप मिल सकते हैं और आप आ सकते हैं नए साल के शिविर में। और फिर इसके बाद कब मिलना होगा वो आगे बताऊंगी, पर यह है कि एक एक क्षण कीमती है और नए साल पे तुम लोग को आना है। और मैं बुलाने ही आई हूँ तुम लोगों की, आना है, 100% आना है। और मेरा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऑफिशियल चैनल से आपको बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ और अचानक आया हूँ। और अचानक माता जी भी मेरे साथ आई हैं और हम दोनों साथ साथ आए हैं। तो 1 और 1 11, साथ साथ आने का मतलब 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाता है। और आज शनिवार का दिन है और काल भैरवाष्टमी भी है। तो इस तरह से दिन महत्वपूर्ण है। और मैं नया साल भी आ रहा है और हम आप भी साथ साथ हैं। मैं सारी घटनाओं को देख रहा हूँ, सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, सारी स्थितियों को देख रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और सन 2022 जो है वो शनि का, इसके जो राजा हैं वो शनि हैं और वो भी घोड़े पे सवार हैं। और घोड़े पे सवार हैं और शनि राजा हैं। और उसके बाद शनिवार के दिन ही ये साल प्रारंभ हो रहा है। और इस साल जो हमारी नवरात्रि आ रही है वो भी शनिवार के दिन ही आ रही है। तो ये साल शनि का साल है। और जब मेरी व्यक्तिगत, मैं जो नॉर्मली ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, एक मेडिटेटिंग माइंड के रूप में बोलूँगा, पर जब मेरी शनि की महादशा चली है तो मुझे बड़े गुरु जी की प्राप्ति हुई है। और माता जी की भी माता जी से भी मेरी जान पहचान, या मेरे जीवन में हम लोग आए हैं साथ साथ। तो ये 2 चीज़ें मैं देखता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। द मास्टर्स को भी मैं अपने जीवन में शनि की महादशा में ही प्राप्त करता हुआ देखता हूँ। और शनि की महादशा में ही मैं अपने आप को पढ़ाई में भी, अपनी पढ़ाई भी समाप्त करता हुआ दिखाई देता हूँ। और शनि की महादशा में भी मैं संघर्ष भी कठिन देख रहा हूँ। शनि की महादशा में गुरुजी के अनेकों शिविरों का आयोजन भी मैं देख रहा हूँ। तो सारी चीज़ें अपनी शनि की महादशा में देखी है। तो शनि एक अलग प्रकार के हैं और हैं। और द एंड, जिसे कहते हैं द एंड वाला साल है ये। द एंड का मतलब ये होता है कि सूर्य हमारा सेंटर में है और सबसे दूरी पे जो है, हमारी गैलेक्सी में सबसे दूरी पे शनि है, शनि ग्रह है। और शनि ग्रह सूर्य से भी बड़े हैं साइज में। सूर्य भी नहीं लगते और गुरु भी नहीं लगते, इन दोनों से बड़े हैं शनि। और ठोस हैं, सॉलिड है। जबकि जो गुरु ग्रह है वो गैसीय है और जो सूर्य है वो उनमें भी बड़ा विस्फोट है, वो ऊष्मा से परिपूर्ण है। तो ये इसके बाद सूर्य की जो किरणें हैं, जो परिधि है, उसका एंड हो जाता है शनि के बाद। एक गैलेक्सी खत्म होती है, उस गैलेक्सी के बाद कई करोड़ अरब किलोमीटर का एक एरिया होता है जिसे कहते हैं नो मैंस लैंड, जहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरी गैलेक्सी प्रारंभ होती है। जैसे एक देश के बाद एक बाउंड्री होगी, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी बाद ही दूसरा देश प्रारंभ होता है। तो बीच में, दोनों देशों के बीच में एक बाउंड्री होती है जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वैसे ही जहाँ हमारा शनि भगवान एंड होते हैं, उसके बाद जो एरिया आता है वो तो कोई किसी गैलेक्सी का नहीं आता। उसके बाद फिर दूसरी गैलेक्सी आएगी। उस गैलेक्सी में कितने सूर्य हैं, कितने शनि हैं, क्या है, पृथ्वी है कि नहीं है,
क्या है, ये सब एक अलग विषय है। तो हमारी गैलेक्सी का द एंड है, हमारे शनि, द एंड है शनि भगवान, सैटर्न। तो जहाँ पे शनि भगवान समाप्त जहाँ है वहाँ पे जाके सूर्य की किरणें भी समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद सूर्य की किरणों को ये आज्ञा नहीं कि आप आगे जाएं, उससे आगे न सूर्य की किरणें जाती हैं, न गतिमान होती है, न गतिशील होती है। तो द एंड है। तो इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साल द एंड है। द एंड ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ एंड है, पर बहुत कुछ एंड है इसमें। और यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं और कहीं कुछ नहीं होगा। तो बड़ा एक द एंड का साल है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें इस साल द एंड होंगी। बहुत सारे महापुरुष या बहुत सारे बड़े लोग भी द एंड होंगे, अपने अपने अंतिम समय को प्राप्त कर लेंगे अचानक। और ये वर्ष एक ऐसा वर्ष है कि जिसमें शुरू में कुछ और सुबह कुछ और शाम को कुछ, इतना तेज़ी से परिवर्तनकारी होगा ये साल, बहुत तेज़ी से परिवर्तनकारी होगा। और मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आप लोग तैयार रहिए। इसलिए तैयार रहिए क्योंकि मार्च, वही मेरा जन्मदिन 11 मार्च, उस वही आसपास शिवरात्रि होगी, उसके बाद एक बहुत लंबा लॉकडाउन, एक बहुत लंबा लॉकडाउन। और वो लॉकडाउन फिर आ रहा है। और नहीं कहना चाहिए मुझे बात, पर मैं आप लोगों को जो कहता हूँ पत्थर की लकीर होती है, पहले भी मैंने कहा था। और इसमें भी नुकसान की संभावनाएं हैं, जनहानि, धनहानि, सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें मंदगमना हो जाएंगी। जिसे कहते हैं ना, इसमें इसलिए निश्चिंत है क्योंकि शनि मंदगमना है। जैसे ही मान लो कोई गाड़ी है, वो गाड़ी को धीरे धीरे चलने लगे, रुक जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो शनि का प्रभाव कहलाएगा, भाई रुक गया ये चीज़, स्लो एंड स्लो मूवमेंट। तो इस वर्ष तो मूवमेंट रुकने ही है, मूवमेंट तो स्लो होने ही है व्हीकल्स के। तो आप ये मान के चलिए मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, 11 मार्च मैं खींच खाच के इसको अपने जन्मदिन तक खींच लूँगा। उसके बाद ये फिर एक लॉकडाउन, फिर एक समस्याएं, फिर एक ही चीज़ आएगी। तो ये हमको इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा, साधकों को अभी से अपनी इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इसके लिए सारी चीज़ों से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। और मुझे भी करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। पिछले बार क्या हुआ, पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा संकट फैला, तो आप लोगों ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के, नातों रिश्तेदारों के, परिवार के, जो मुझे जानते भी नहीं, सबके फ़ोटो भेजना, नाम पते भेजना हम लोगों को शुरू कर दिए। मैंने पिछले साल तो काम कर दिया। इस साल अगर जो दीक्षित है मैं उन्हीं पे ध्यान दूंगा और उन्हीं से बात करूंगा। आप जिन्हें दीक्षा नहीं ली है, वहीं बैठ के किसी की भी फ़ोटो भेजोगे आप लोग, तो फिर जो भेजेगा उसका भी काम करना बंद कर दूंगा। ये भी पक्की बात मान के सुन के चल लो। मैंने कहा ना कि डिसीजिव साल है शनि, एक न्यायाधीश, डिसीजन लेके, डिसीजन मेकिंग का साल है, लटका के रखने का साल नहीं। जो मैं कह रहा हूँ यस और नो में कह रहा हूँ, हाँ मैं काम करना बंद कर दूंगा उन शिष्यों का जो किसी का भी स्वार्थवश मेरे पास फोटो भेज देंगे। जो है 31 तारीख को, 1 तारीख को दिसंबर में आकर जब ये नए वर्ष का शिविर है, इसमें दीक्षा प्राप्त कर लें और इसमें दीक्षाओं को ले लें। और गुरु मंत्र का जाप, फर्जी दीक्षा न लें, दीक्षा ऐसी हो प्रॉपर लें और आकर गुरु मंत्र का जाप करें। तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले मेरे पाँव में चोट लग गई और ये ब्लड आ गया। आप देख रहे हैं ना, ये चोट लग गई, ब्लड आ गया। और मैं शमी के वृक्ष के पास जा रहा था और वहाँ पे इन्होंने लकड़ी वकड़ी पटक रखी थी थोड़ी सी, तो टकरा गई और ब्लड आ ही गया। तो और इस आपसे बात करने से पहले आपको थोड़ा इस वीडियो में अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको क्या बताऊं, 1.5 घंटे बर्बाद हो गए, 2 घंटे बर्बाद हो गए। कोई शिष्य आके बैठ गए, कोई कुछ आके बैठ गया। 1.5 घंटे पहले ये वीडियो शूट होकर निकल जाना चाहिए था, पर वीडियो शूट नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आती रही। तो जैसे ही मैं बात करता हूं, मैंने देखा वो चीज़ें एक्टिवेट, मेरे पाँव में से ब्लड आया, तो ये समझ लो कि ये साल खून खराबे का साल है। इस साल दुर्घटना है, चोट लगना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ये सब बीमारियां जो है, लॉकडाउन है, ये सारी समस्या है। तो आप ये मत समझ लो कि शनि वैसे भी कोई नहीं, न्यायाधीश एक पक्ष है उनका, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि इनके दो मित्र हैं, परम मित्र, एक राहु है, एक केतु है, ये भी इनके साथ चलते हैं दोनों। इन सब की बैठकी, तो ऐसे किसी को इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाता मैं कि शनि को जजमेंट दे दूं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्र है कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्षेत्र है, तो यहाँ शनि वनि की भी हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। मैं तो विशेष तौर पर नहीं सुनता, मैं फिर अपने स्तर पे बात करता हूँ श्री विद्या के साधक के रूप में। और फिर मैं सदगुरु परमहंस स्वामी शंकराचार्य जी को भी मानता हूँ, स्वरूपानंद जी को, जिन्होंने कहा शनि की पूजा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति भी स्थापित नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो क्रूर है, क्रूरता आती है। और चोट जैसे लगी गई मेरे पाँव में ही चोट लगी, वो भी लेफ्ट हैंड में लग गई। तो मैं शनि की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने इसमें
विश्वास नहीं रखता, कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और जो श्री विद्या के उपासक स्वरूपानंद जी कहेंगे, शंकराचार्य कहेंगे, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, मैं उसका पालन करता हूँ। और फिर श्री हरि, श्री विद्या है, तो जहाँ पे किसी के प्रभाव भाव की हम बहुत ज़्यादा चिंता मिंता नहीं करते या कोई ज़्यादा परवाह नहीं करते कि उसी को लेके बैठ गए। और तो ये एक जस्टिफिके पर आम जनता के लिए एक जस्टिफाइड नज़रिए को बता दिया जाता है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी घटित होने वाली हैं और ये होंगी। और 22 जो अंक है, द मास्टर का अंक है, 11 मेरा अंक है, 11 मार्च मेरा जन्मदिन है, और 22 सबसे पावरफुल अंक है। तो मैं दुगने पावर, दुगनी क्षमता के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक। आप मुझे पाएंगे कि 2022 में मैं दुगनी क्षमता और दुगने पावर के साथ आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके साथ चलता फिरता रहूँगा, आपको देखता रहूँगा, आपको दीक्षाएं प्रदान करता रहूँगा। और आप लोगों को इसीलिए 31 तारीख, और जो लकी होंगे, जो ढंग के लोग होंगे, वो मेरे पास इस शिविर में आ जाएंगे। और बहुत सारे निकम्मे, बेकार, फर्जी के लोग, फर्जीवाड़ा होता है, दीक्षा लेके बैठे, उनके पास बहाने हैं ना आने के, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो डोनेटिंग, जिनमें दान करने, अब कुछ लोग मुझसे, क्या आपको मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब भी वीडियो बनता है तो कुछ मूर्ख स्त्रियां और कुछ मूर्ख पुरुष कहते हैं कि गुरुजी ने हमको देख के ये बात कही है। नहीं, गुरुजी, माताजी किसी पर्टिकुलर स्त्री या पर्टिकुलर पुरुष को देख के कोई कमेंट या बात करते ही नहीं है। जो कुछ कहते हैं वो सारे सभी शिष्यों के लिए कहते हैं, सारे यूनिवर्सली कहते हैं, किसी एक को तो ध्यान में रखते ही नहीं है। दूसरी बात ये है, कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा देते हैं। गुरुजी कह रहे हैं मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा ना, मैं हूँ, क्या कहते हैं, मुझ पे छोड़ दो, मेरा आशीर्वाद है, मैं देख लूँगा। तो वो सोचते हैं शायद ये गुरुजी की तकिया कलाम है, मैं हूँ ना, मैं सोच लूँगा, और क्या कहते हैं, मेरा आशीर्वाद है, चलो मैं निपट लूँगा, आप रहने दो। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं अपने आप को लेकर नहीं कहता, ये द सोर्स को लेके कहा जाता है। द सोर्स, द सोर्स ऑफ फाइनल एनर्जी, जहाँ से आदमी विश्व की कोई महत्व नहीं है, जहाँ से फाइनल एनर्जी आ रही है, पूर्ण एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आपको सेव कर रही है, आपको बचा रही है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आपको सारी चीज़ें दे रही है। उसका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, चलो छोड़ो, मेरा आशीर्वाद है, तुम रहने दो, मैं निपट लूँगा, मेरा काम है, वो मेरा काम है, वो मेरा हेड है कि मुझ पर डाल दो, मैं देख लेता हूँ। तो मुझ पर डाल दो, मुझ पर देख लेता हूँ, ये कहना उस चीज़ का घोतक है कि वो सामने वाला व्यक्ति तो जो आपसे कह रहा है, तो फाइनल सोर्स और फाइनल एनर्जी जिससे वो जुड़ा हुआ है, वो आपका काम करके वहाँ से होगा आपका काम। तो इसको आप ऐसा है कि तकिया कलाम या एक कहने की शैली के रूप में मत लीजिए। कुछ लोग लेते हैं, ऐसे लोगों की बातों से हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि क्या ये आज तक समझ नहीं पाए किस तरह के लोग हैं ये लोग। होते हैं ऐसे, कुछ लोग सोचते हैं उनको व्यक्तिगत लेके कुछ कहा गया। नहीं, कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसको लेके गुरुजी और माताजी कोई व्यक्तिगत बात कहें, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जो फाइनल सोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, हम हंसते हैं। हम हंसते इसलिए हैं कि हमें मालूम होता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर हम ये कभी नहीं कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमें मालूम है सामने वाला झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है, हम हंसते हैं। ऐसा नहीं कि हम हंसते नहीं, हम हंसते हैं। हम हंसते हैं, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं कि सामने वाला माइंड गेम कर रहा है। हम माइंड गेम, सारे माइंड गेम को जानते हैं, सारे माइंड की एक्टिविटीज़ को जानते हैं, फिर भी हम हंसते हैं और चुप रहते हैं कि कुछ मत बोलो। सामने वाला मीठा बोल रहा है तो क्यों मीठा बोल रहा है, हम ये भी जानते हैं। सामने वाला कड़क बोल रहा है तो क्यों कड़क बोल रहा है, हम ये भी जानते हैं। सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा तो क्यों नहीं बोल रहा, हम वो भी जानते हैं। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, हमें सारी सच्चाई मालूम होती है। हमें हर चीज़ के पीछे क्या चल रहा है, कौन सा माइंड गेम चल रहा है, हमको मालूम होता है। द एक्टिविटी ऑफ माइंड। कोई बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता है तो एक्टिव माइंड थोड़ी हो गया उसका। या कोई खूब ज़्यादा कस कस के पाँव पटक पटक के नाच रहा है, हाथ वाथ मटका के टीवी में, तो वो कोई एक्टिव माइंड थोड़ी कहलाएगा। करते हैं लोग बाग। कोई बहुत कस कस चिल्ला चिल्ला के लड़ रहा है, कोई बहुत कस कस करके दिखाते हैं ना आपको, ऐसे कूद काद रहा है, तो लोग समझते हैं कि उसमें कोई बहुत कूद रहा है या कुछ कर रहा है, तो लोग सोचते हैं वो बहुत एक्टिव व्यक्ति है। नहीं, एक्टिविटी ऑफ माइंड जो होती है वो बहुत अलग चीज़ है। और जब हम मेडिटेटिव माइंड होते हैं, मैंने अल्ट्रा मेडिटेशन का, तो उसमें एक्टिविटी ऑफ माइंड मिलती है। और वो एक्टिविटी ऑफ माइंड जो होती है वो करोड़ों साल तक काम करती है। माइंड की एक्टिविटी टाइम से परे है।
कई बार टाइम को भी हरा देती है। भागीरथ का गंगा जी क्या है? उनको कहा गया है कि भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पे लाए। द एक्टिविटी ऑफ माइंड, मतलब भागीरथ ने वहां पे जहां से गंगा का उद्गम है वहां पे बैठ के पता नहीं कौन सी तपस्या दी, क्या विचार किया, क्या सगन किया कि वो एक बार गंगा जी को, उनके माइंड की एक्टिविटी गंगा जी को पृथ्वी पे ले आई। और भागीरथी भी शरीर छोड़ के चले गए, कॉन्शियसनेस में चले गए, लाखों साल हजारों साल बीत गए होंगे, पर गंगा आज भी बह रही है। कितनी दूरदर्शी बात है कि उन्होंने जो एक्टिविटी ऑफ माइंड करी कि उससे आज गंगा हमारे साथ है और भागीरथी को हम जानते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ माइंड इज देयर। आज एक अंतरिक्ष में बहुत सुदूर सूर्य, एक सुदूर कोई उपग्रह जा रहा है या कोई मंगल पे कोई घूम रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी घूम रहा है, वो एक कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ माइंड है। कुछ लोगों ने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले मिलके एक एक्टिविटी ऑफ माइंड की है, जिससे कि एक उपग्रह बना, एक रॉकेट बना, एक चीज़ बनी और वो जाके वहाँ पे एक्टिव हो गया और वहाँ से आज भी डेटा भेज रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो एक्टिविटी ऑफ माइंड तो वो ग्रहों तक भी पहुँच जाती है। शनि ग्रह पे क्या रॉकेट नहीं पहुंच गए हैं? क्या सैटेलाइट्स नहीं पहुंच गई हैं? क्या वहाँ पे अमेरिकन नहीं ने देखा है? तो एक्टिविटी ऑफ माइंड उन्होंने वहाँ भी भेज दी है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी एक्टिविटी ऑफ माइंड होती है। कितने करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपनी एक्टिविटी ऑफ माइंड कर दी है और वो वहाँ पे देख लेते हैं कि शनि ग्रह पे क्या है क्या नहीं है, वो एक्टिविटी ऑफ माइंड से पता लग जाता है। तो माइंड तो हर जगह एक्टिव है। माइंड ऐसा थोड़ी कि माइंड एक ही जगह एक्टिव है। अंटार्कटिका में लोग कम रहते हैं पर माइंड ज्यादा एक्टिव है। अब आप कैसे कह सकते हो चंद्रमा पे माइंड की एक्टिविटी नहीं है? माइंड की एक्टिविटी तो चंद्रमा पे है ना। आपका जीवन तो चंद्रमा पे पहुंच गया। जब आपका एक जीवंत माइंड जो कंटिन्यूसली एक्टिवेट करके, आपने एक रोबोट छोड़ दिया चंद्रमा के ऊपर, वहां से 10 साल तक, 20 साल तक वो आपको जानकारी भेज रहा है सॉइल की सारी चीजों की, तो वहां पे जीवन पहुंच गया। क्योंकि एक्टिविटी ऑफ माइंड इज ए प्रिलिम थिंग, प्राइमरी चीज है, वो वहां पे जाके एक्टिवेट हो गई। आप दीक्षा लेते हैं तो आपके साथ माता जी की एक्टिविटी ऑफ माइंड क्रिएट हो गई। वो एक्टिविटी ऑफ माइंड आपके साथ प्रारंभ हो गई। वो मेरी एक्टिविटी ऑफ माइंड आपके साथ प्रारंभ हो गई और वो एक्टिविटी ऑफ माइंड कंटिन्यूसली आपको रिजल्ट देती रहेगी, सारी चीजें करती रहेगी और सारी स्थितियां बनती रहेंगी। हम आपको शिविर में बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हम तो पर्सनल मिलेंगे, हम शिविर में नहीं जाएंगे, शिविर में बहुत भीड़ रहती है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। वो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। वो स्पिरिचुअलिटी का उसको समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शिविर होता है उसमें तो अंडर करंट फ्लो करता है। जो हमारी एक्टिविटी फ्लो करती है उसमें आपको मालूम ही नहीं चलता कि कितने काम होते हैं। शिविर जैसा वंडरफुल तो एक्टिवेशन ऑफ माइंड कहीं होता ही नहीं है। जब गुरु का या माता जी का माइंड दोनों का 100%, 200, 500% एक्टिवेट रहता है तो वो शिविरों में रहता है। तो आप ये सोचो कि हम अकेले में मिल लेंगे, छुप के मिल लेंगे, एकांत में मिल लेंगे, वीआईपी बन के मिल लेंगे तो हमारे बहुत काम हो जाएंगे, तो ऐसा आप गुरु जी के घर में जाके बात कर लेंगे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज इडियोटिकनेस, ये फूलनेस है। ये बताता है पेटीनेस ऑफ माइंड की इसका माइंड, सामने वाले का माइंड छीछला है, इसके माइंड में गहराई है ही नहीं, इसके माइंड में शार्पनेस है ही नहीं, इसकी शेपिंग नहीं हो पाई है। एनर्जी का शेपअप जो होता है, एक बॉडी का शेपअप होता है, एक सारी चीज़ों का शेपअप होता है, वो एक्टिविटी ऑफ माइंड से ही होता है। और इसमें इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप समझदार होंगे तो आप शिविर में आएंगे, नहीं आएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शिविरों का लाभ आगे चल के आपको यही मिलता है कि यहाँ पे जो क्रियाएं हो जाएंगी वो आने वाले साल के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। और 11 दूनी 22 का जो अंक है वो महाकाली का अंक है, और मतलब दक्षिण काली का अंक है, तो बहुत पावरफुल अंक है। तो इस दिन मैं और माता जी मिल के दक्षिण कालिका का पूजन भी कराएंगे, उसकी भी एक्टिविटी कर देंगे, वो भी एक्टिविटी आपको करके प्रदान कर देंगे कि आपको ये भी चीज़ हमसे प्राप्त होती रहे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि संन्यास्त होने का मतलब क्या है। संन्यास्त होने का मतलब है ये किसी को भगवा उड़ा के बिठा दो, बाल मूंड के बिठा दो और बोलो किसकी संन्यास, ये सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं है। When the mind requires अगर माइंड जो है वो संन्यास्त अवस्था को, बॉडी संन्यास्त अवस्था को आपकी मांग रही है, आपका नेचर आपको संन्यास्त अवस्था मांग रहा है, तो वो जाके ट्रू संन्यास्त अवस्था होता है। तो इसी जगह पे मैं जहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, सन 2014 में मैंने इसी जगह पे महाशिवरात्रि शिविर हुआ था और मैंने बोला था नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी। शिवरात्रि शिविर था
कि अरे कहाँ से फुल मेजॉरिटी मिलेगी, कहाँ से क्या होगा, कैसे ही कुछ भी बोल देते हैं। तो बोला था मैंने, पर जब रिजल्ट आया तो यही आया। पर फिर मैं अब बोल रहा हूँ उसी जगह पर बैठ के, ये जगह मैंने विशेष चुनी है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई हरा तो नहीं पाएगा, हारते तो नहीं है वो, पर वो उनका मन संन्यास की तरफ अग्रसर होगा, और को वो संन्यास भी ले लें। आप उनके भाषणों में, आन चीज़ों में, उनके हाव भाव में, उनकी चीज़ों में देखेंगे कि मोदी जी संन्यास्त होने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह देंगे किसी दिन भी उठ के कि मुझे संन्यास लेना है, मैं छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। 100% ये होगा, हो भी सकता है, और इसकी तरफ ये चांस है। और राजनीति में परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा परिवर्तन है कि जो कल्पना से परे है, और बहुत सारे शीर्ष नेताओं का शरीर भी त्याग देंगे ये लोग। और ये तो हाल एक है। दूसरी बात है, मीडिया सेक्टर का तो ये हाल रहेगा कि सुबह आप देख रहे हैं फला न्यूज, और दूसरे दिन पता वो कंपनी बिक गई, वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, न्यूज़ चैनल ही दिवालिया घोषित हो गए। क्योंकि राहु है ना, शनि का काल है, घोड़े में चल रहे हैं, तो राहु के कारण ये स्थितियां बनेंगी। और द फाइनल सबसे बड़ा चेंज ये होगा, आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हो आप देखना, पाकिस्तान कहेगा हमें हिंदुस्तान में मिलना है। आप कहोगे आप क्या बात करते हो, पाकिस्तान जो हमसे लड़ाई झगड़ा करता है वो क्यों हिंदुस्तान में मिलना चाहेगा। आप सुनिए, आप इस साल देखेंगे कि पाकिस्तान मिलेगा या ना मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी बात, दूर की बात है। बड़ी बड़ी चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वो ये कहने लगेंगे कि ये हमने हिंदुस्तान से अलग होकर गलती की, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। अब कब होता है, क्या होता है, 100 साल बाद होता है, 25 साल 50 साल बाद होता है, हु नोस, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। पर इस साल आपको सबसे बड़ी विचित्र बात सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान में वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो ये कहने लगेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, मिलजुल के रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक नेशन पॉलिसी की वहाँ भी मांग उठे, वहाँ भी धीरे धीरे इसमें कंसेंसस शुरू होगा, स्टार्ट होगा, विरोध भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, पर यह बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ होगी। चूँकि शनि है, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज में पेट्रोल है, डीजल है, तेल है। शनि और तेल का एक बड़ा अच्छा सहयोग है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा साल होगा 2022 का डिसीजिव साल, कि इस साल इस्लाम में कट्टरपंथ खत्म होगा, और उनमें लिबरलिज्म इतना ज़्यादा आएगा कि लोग सोचेंगे कि ये इस्लाम में इतना लिबरलिज्म कैसे आ गया। उनमें अदर रिलीजन के प्रति, अदर लोगों, गैर मुस्लिमों के प्रति एक बहुत ज़्यादा सहिष्णुता, मिलजुल के चलने का, भाईचारे का भाव आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि बियॉन्ड इमेजिनेशन परिवर्तन हो जाना किसी की सोच में। तो आपको मुस्लिम जगत में देखने को मिलेगा, अरब जगत में और जगतों में, कि उनमें ये जो अभी तक जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम का जो खेल चला आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा 2022 में। वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वी कैन लिव टुगेदर। और ये पूरी अर्थ में सबसे अच्छा यही साइन होगा कि वी मस्ट लिव टुगेदर। न मुस्लिम खत्म हो रहे हैं, न हिंदू खत्म हो रहे हैं, न ज्यूज खत्म हो रहे हैं, न क्रिश्चियन खत्म हो रहे हैं, न बुद्धिस्ट खत्म हो रहे हैं, पर उनमें ये बात आएगी, एक एक्सेप्टेंस लेवल आएगा जो आने वाले समय में शेप अप करेगा इस दुनिया को। और ये 2022 का द मास्टर स्ट्रोक होगा कि द मास्टर इज गोइंग टू वर्क। और जहाँ तक मेरी और माता जी की बात है, मैं और माता जी 2022 में दुगनी मेहनत से काम करेंगे, दुगने रूप में आपके सामने आएंगे, एक नए रूप में, एक नई चीज़ में, एक नई पावर के रूप में। और संस्था में भी पुराना कचरा साफ होगा। बहुत सारे बेकार के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि गुरुजी का तकिया कलाम है, मैं हूँ ना, मैं है ना, ये मेहरबानी करके चले जाएंगे, और उनकी जगह नए, अच्छे, बहुत लिबरल माइंडेड और अच्छे लोग आएँ। मैं ये चाहता हूँ। मुझे माइंड गेम वाले लोग नहीं चाहिए, माइंड गेम वाले स्त्री पुरुष नहीं चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ ये आप नहीं जानते, और ये कोई पकड़ भी नहीं सकता कि मैं कहाँ सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, ये आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आज तक कोई नहीं पकड़ पाया कि मैं सोचता चाहूँ और करना क्या। यही कृष्णत्व है कि आप इसको थोड़ी समझ पाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। तो आपको जो गुरु होता है उसको इसके हिसाब से जो शिष्य मिलने चाहिए, वो शिष्य इस संस्था को 2022 में मिलेंगे। बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे, लिबरल और थोड़ा पैसा खर्च करने वाले लोग आएंगे। लिविंग गुरु के साथ क्या दिक्कत है, लिविंग गुरु क्यों कंट्रोवर्शियल होता है, लिविंग गुरु के साथ क्यों विवाद हो जाते हैं थोड़े बहुत, वो कोई कुछ थोड़ी करता है। पर लिविंग गुरु के साथ ये होता है, लिविंग गुरु के साथ थोड़े पैसे खर्च होते हैं।
जो जब गुरु जीवित जागृत खड़ा हुआ है, लिविंग गुरु खड़ा हुआ है, तो उसके साथ उसको निर्माण करना है, उसके शिविर करना है, उसको संस्था बनानी है, उसको मूर्ति लगानी है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसको सब कुछ करना है। अब बड़े गुरु जी के ऊपर, बड़े गुरु जी ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः कहते रहो, बड़े गुरु जी के नाम से बैठ के फंतासी और नई नई फैंटेसी को रचते रहो, कुछ भी बकवास करते रहो, सपनों के बारे में सोचते रहो, वो एक अलग विषय है। पर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो एक लिविंग गुरु के साथ, मैं भी जब लिविंग गुरु के साथ चलाऊं तो जेब से पैसे खर्च होते हैं, थोड़ा पैसा टूटता है, थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा श्रम लगता है, बैठ के फंतासी करने का समय नहीं होता वहाँ पे, फैंटेसी में जीने का समय नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे अगर कृष्ण के साथ अर्जुन चलाए तो फैंटेसी का समय कहाँ है, वो तो कृष्ण के साथ लिविंग करना पड़ेगा काम। तो उससे लोग भगते हैं, इसलिए उसको लेके लोग थोड़ा सा विवाद करते हैं, उसको लेके लोग गालियाँ बकते हैं, उसको लेके जो मन में आता है वो बकते हैं। पर ये सत्य है कि लिविंग गुरु के साथ ये सब चलता है, नहीं तो फिर मूर्ति को गुरु मान के आप चल लीजिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिविंग गुरु के साथ ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये चीज़ें भी हैं। और मैंने भी देखा, जब मैंने इससे सोचा तो मैं शनि के प्रभाव से आदमी एनीमिक हो जाता है। मेरा बहुत अच्छा ये था हेमोग्लोबिन, जब पर ये आपसे मिलने से पहले जब मैंने अभी कुछ बीमार पड़ा, कुछ हुआ, तो मैंने चेक कराया तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरा हेमोग्लोबिन है 9.3। मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर। और इससे पहले मुझे बड़ा नींद सी आ रही थी, सुस्ती भी आ रही थी, हाफी भी आ रही थी। तो ये शनि के प्रभाव के कारण होता है। ये शनि का प्रभाव मैंने झेला, पर मैंने तुरंत उसको एक्टिवेट किया अपने आप को, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जिससे शनि का प्रभाव खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी रिकवर होकर आपके सामने आके बैठ सकूं। तो एनेमिक भी कर देता है शनि, सुखा देता है, बिल्कुल काला कर देता है। तो शनि कोई बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। अब मैंने शनि शिंगणापुर में शिविर किया। आप शनि शिंगणापुर में जाएंगे तो बाहर 108 किलो का लोहे का यंत्र लगा हुआ है, वो हम मेरे माता जी के द्वारा ही लगाया हुआ है। आप वहाँ पे रुद्राक्ष की माला देखेंगे जो अभिषेक के बाद शनि भगवान पहनते, तो मेरी माता जी की दी हुई है। आप इतना बड़ा नीलम देखेंगे जो वो उनका जो छेद जैसा बना हुआ उसमें लगता है, तो वो हमने माता जी ने दिया। एनीवे, ये कहने की बातें नहीं है। ओम श्री मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनैश्चरम, ये मंत्र होगा। ओम श्री मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनैश्चरम, ये मंत्र होगा शिष्यों के लिए। इसमें मैंने बोल दिया है, ये लोग चला भी देंगे, जिसका आप नमस्यामि शनैश्चरम। तो ओम लगा दिया, ओम श्री मृत्युंजयम महाकालम नमस्यामि शनैश्चरम, ये मंत्र दे दिया है मैंने। इस मंत्र को आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, शनि की ज़्यादा पूजा मत करो और मूर्ति वूर्ति भी मत लगाना, मूर्ति वूर्ति नहीं लगाई जाती शनि की। इतने आप इसको जाप कर लेना, इसको थोड़ा बहुत रोज़ अगर आप 21-11 बार भी पढ़ लेंगे तो बहुत है। और नहीं चले दो समय आप भी बोल लीजिएगा, तो ये चलता रहेगा। और भारत के साथ एक और चीज़ होगी, भारत स्पेस में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ नया अनोखा करने वाला है, जिससे सारा विश्व दंग रह जाएगा। ये भी शनि के, ये इसी 2022 के कारण 2022 में संपन्न होगा, ये 2022 में संपन्न होगा। और आपके लिए, साधनात्मक लोगों के लिए ये वंडरफुल साल है। साधनात्मक लोग न मरेंगे, न कोरोना फोरोना होगा, न कुछ होगा, न कुछ होगा। पर साधनात्मक लोगों को अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ये साल सबसे टॉप क्लास है। वो साधनाएं कर सकते हैं। विशेषकर अभी आपको बताऊं, मैं इससे शो करता हूं आपको, मैंने अपनी एक पत्रिका में लिखा शनि के साथ सबसे ज़्यादा अप्सराएं चलती हैं। और अभी आपको बताऊं, एक शिष्य, नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, वो किसी का नाम नहीं लिया जाता, मैं बैठा हुआ था, उसी ने लेट करा दिया। उसने आके बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मैं लाल गुलाब की माला लाया हूँ, धूप दीप अगरबत्ती लाया हूँ, मैं एक एक अप्सरा को माला पहनाऊंगा और आप सब अप्सराओं के मंत्र पढ़िए। मैंने ना चाहते हुए अब उसका मान रखने के लिए एक एक अप्सरा को मालाएं पहनाई और उनका नाम, गुलाब की मालाएं पहनवाई, उससे उसी ने पहनाई, वही लाया था, और मैंने हर अप्सरा का मंत्र बोला। तो मैंने कहा ना कि शनि के साथ अप्सराएं चलती हैं। ये साल प्रेम के लिए सबसे अच्छा है, लव। और एक बात आपको बता दूं कि शनि हारता किसी चीज से, प्रेम से हार जाता है। लव के मामले में शनि की रत्ती पर नहीं चलती। जो लव होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध और ये सब चीज़ें 2022 में बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं, बहुत पूरा परिदृश्य बदल के रख देंगी। लव इज गोइंग टू बी डोमिनेट दिस साल। एक्चुअली इसको लव ईयर भी कह दिया जाए तो कम है। और जो इस प्रोसेस में रहेंगे, इस प्रक्रिया में चलते रहेंगे प्रेम की, अपने बच्चों से
प्रेम की प्रक्रिया में चलते रहें, अपनी पत्नी के साथ ही प्रेम की प्रक्रिया में चलते रहें, अपने माँ बाप के साथ ही प्रेम की प्रक्रिया में चलते रहें। जो खुलकर प्रेम करेंगे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भगवान को, अपने देवता को, रियल प्रेम करेंगे, ट्रू लव करेंगे, नौटंकी नहीं, पाखंड नहीं, माइंड गेम वाली बात नहीं कर रहा हूं, तो वो आप बता दो, वो तो कोरोना क्या महाकोरोना की कोई सी वेरिएंट आएगा वो वैसे ही निकल जाएंगे। तो ये साल प्रेम करने वालों के लिए सबसे बढ़िया साल है, और कृष्ण के लिए भी सबसे, ये कृष्ण तो इसमें देखने को मिलेगा आपको कि कृष्ण तो क्या होता है, ये आपको इस साल में देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको, माता जी कुछ कहना चाह रही हैं वो कह लें, मैं फिर आपसे बात करूंगा। अभी मैं क्या बोलूँ, अभी तुम्हारे पिताजी जो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, भविष्यवाणियाँ कर रहे थे और बस सही भविष्यवाणी कर रहे थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दीवार के आगे क्या है आप देख लेंगे, दीवार के पीछे का आप नहीं देख सकते कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, पर हम लोग दीवार के पीछे का भी देख लेते हैं। मुझे बचपन में रामलीला देखने का बहुत शौक़ था। मेरे घर के सामने रामलीला होती थी और मैं रामलीला देखने जाती थी, तो पता नहीं क्यों मेरी आदत थी हमेशा कि रामलीला में सब लोग आगे दरी बिछा के बैठते थे, तो मैं हमेशा पर्दे के पीछे देखती थी। ये मेरा स्वभाव है पर्दे के पीछे देखने का। और मेरी सारी फ्रेंड्स चिल्लाती तुम पर्दे के पीछे क्यों देखने जाती हो, अभी वो तो मैं देखती थी कैसे सजते हैं, क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या है। तो मैं आगे देखती थी, पर्दे के आगे राम का और रावण का युद्ध चल रहा है। एक बार मैं पर्दे के पीछे मैंने देखा, जाके देखा, झांक के देखा, तो राम और रावण और सीता साथ साथ बैठ के चाय पी रहे थे। उस दिन से मैंने रामलीला देखना छोड़ दिया। आप समझ जाए कि मेरा पर्दे के पीछे देखने का स्वभाव है, और आपको नहीं दिखता है, पर्दे के पीछे हम लोग देख लेते हैं। तुम्हारे गुरुजी हुए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या होने वाला है। तो 2022 जो पर्दे के पीछे जो कुछ होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को मैं बुलाती हूँ कि आप आओ, क्योंकि हम पर्दे के पीछे का देख लेते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं शिविर करने की, आपको बुलाने की, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, गुरुजी अपने आप में पूर्ण है, उन्हें भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण, मैंने कहा था अगले लेकिन कृष्ण अपने आप में पूर्ण थे, पर कृष्ण दौड़ते रहे। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम भी मत बैठ जाना, अगर कृष्ण बैठ जाएंगे तो सभी लोग बैठ जाएंगे। कृष्ण तो अपने आप में संपूर्ण है, अगर मैं बैठ गई तो तुम लोग तो वैसे ही बैठ जाओगे, इसलिए बार बार तुमको एक्टिवेट करने के लिए शिविर किया जाता है। और जैसा कहा कि शिविर में बहुत सारी अंडर करंट चलती हैं, इतनी शक्तियाँ चलती हैं, इतने पावर्स आते हैं शिविर में, आप लोगों को मालूम नहीं। मंच पे आप बैठते हैं तो मंच पे पूरे सिद्धाश्रम के योगी लोग आगे बैठ जाते हैं, एक से एक योगी लोग आके बैठ जाते हैं, एक से यति आके, एक से मुनि आके बैठ जाते हैं। मैंने कहा वो आप नहीं देख सकते, वो मैं देख लेती हूँ कितने लोग आके मंच पे बैठ गए हैं। और वो सब और अनंत आत्माओं का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आप नहीं देख पाते, वो हम देख लेते हैं कि कितनी सारी शक्तियाँ, कितने सारे पावर्स आके, कितने सारे लोग आके मंच पे बैठ गए। कई बार तो एक बार जब मैं बड़े गुरुजी का आह्वान कर रही थी, तो मैंने ऐसे आह्वान किया, तो एक फ़ोटो खींची राहुल ने, तो उसमें इतना बड़ा एक लाइट आया आह्वान के समय। वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। अब वो फ़ोटो उन्हें कैच कर लिया, पर आप नहीं देख पाएंगे कि मेरे हाथ में कितनी बड़ी पावर्स आई हुई है। आह्वान के समय अगर बड़े गुरुजी का आह्वान करते हैं तो बड़े गुरुजी आ जाते हैं, 100% आते हैं, पर वो आप नहीं दे। मैंने कहा ना, पर्दे के पीछे। और ये जो शनि का साल है, जो बहुत अच्छे साधक हैं वो भी पर्दे के पीछे देखने लगेंगे। आपके काम हो, आपका धन आए, ये तो आपके बहुत सारे काम किए, पर इस साल मैं ये चाहती हूँ कि आपको भी पर्दे के पीछे का दिखने लगे कि पर्दे के पीछे क्या है। और मैं ऐसे ही आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मैं तो पर्दे के पीछे सब देख लेती हूँ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या खेल है, पूरा ड्रामा देख लेती हूँ कि आगे तो राम और रावण लड़ रहे हैं, पर पीछे पर्दे के पीछे बैठ के तो चाय पीते हैं साथ साथ, ऊपर हमें दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसी दुनिया में यही होता है। शिष्यों को भी देखते हैं कि हाँ माता जी हम आपके प्रति बड़े समर्पित हैं, पर वो पर्दे के पीछे क्या है, वो वास्तव में क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। और वो दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो कि तुम पर्दे के पीछे देख लो। और पर्दे के पीछे मैं देख रही हूँ, इसलिए फिर से कह रही हूँ कि नए साल पे आ जाना, बहुत कुछ संभल जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और जो क्षण हम लोगों के साथ, ये निखिल धाम एक त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में आके जब तुम लोग आते हो, इस त्रिवेणी में जहाँ मैं होती हूँ, तुम्हारे पिताजी होते हैं, बड़े गुरुजी होते हैं, इस त्रिवेणी में आके जो स्नान कर लेता है वो महापुण्य को फलित होता है, उसको महापुण्य का फल प्राप्त होता है।
इसलिए इस निखिल धाम में, इस त्रिवेणी में आगे एक डुबकी लगा लेना, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और एक बार फिर से हृदय से आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो, सुखी रहो, संपन्न रहो। रात हो गई है पर निखिल धाम में कार्यक्रम में वीडियो बनेगा। वीडियो तो यही इसकी सिद्धि बताती है कि शनि का यही, शनि बता रहा है कि शनि है तो अंधेरा है, तो हम लोग भी बैठे हुए हैं डट के उजाला फैला रहे हैं। ये निखिल धाम बनाते में जितना खर्चा नहीं आ रहा था निखिल धाम बनाने में, उतना वो कोंटा देखता हूँ सबसे कोना, वो पीछे इतना बार बार दीवार गिर जाती थी। फिर मैंने एक जगह दी शनि भगवान को, मैंने कहा यार तुम यहाँ बैठ जाओ। यहाँ मैंने उनको बिठा दिया लाके, मैंने एक बड़ा सा पत्थर आया बह के, मैंने कहा इधर बैठ जाओ। खुद मैंने स्थापना की, मैंने कहा बैठो महाराज इधर, और ये दीवार बना रहा हूँ, अब गिरी तो देखना दीवार। उसके बाद आज का दिन है, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना शावर पूजन भी करता हूँ। ये जब कहता हूँ गुस्से में शनि भगवान को, तो ये साबर पूजन भी है कि महाराज आप विराजो यहाँ पे, अब गिरी तो मैं बता, अब ठीक नहीं होगा। तो उनको भी वहाँ मैं साबर पूजन भी कर देता हूँ, तो साबर मंत्र भी पढ़ देता हूँ। तो उनको कोंटे में बिठा रखा है मैंने उस कोने में। और उसके बाद आज हो गए 15 साल हो गए दीवार नहीं गिरनी, हर साल दीवार गिर जाती थी पीछे की। फिर मैं जाता था, फिर पत्थर निकालता था, फिर बनाता था। मैंने कहा अभी क्या करूँ, मैं तंग आ गया, तो मैंने उनको बिठा दिया वहाँ पे, यहाँ बैठ के देखते रहो। तो वो आदमी आपके सामने, वो डर वर के डरने वाला, आपके पूजा करने वाला आदमी नहीं बोल रहा है, वो आदमी आपके साथ बोल रहा है जिसने शनि शिंगणापुर में 2-3 हजार शिष्यों के साथ छाती ठोक के शिविर किया है, जिसने शनि शिंगणापुर में क्या कहते हैं रात को अभिषेक किया है 4 बजे रात को, जिसने शनि शिंगणापुर में के गेट पर 108 किलो का शनि यंत्र लगाया है, जिसने उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई जो आज भी वहाँ पे चढ़ती है, जिसने उनको वहाँ पे इतना बड़ा नीलम भेंट किया कि यहाँ पे इन पर चढ़ा रहे। हाँ, एक्वामेरिन एक ऐसा रत्न है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, वो एक्वामेरिन धारण कर सकते हैं। तो ये आपको 2022 में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा हर चीज़ों में। क्यों? एक्वा मतलब उसका कलर थोड़ा सा हल्का नीला होता है, और एक्वामेरिन रत्न जो होता है वो आपको काबिल लाभ देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बाधा आएगी तो तड़क जाएगा, टूट जाएगा अपने आप, वो भी आपकी बचत करेगा। और शिविर है, और जो शिविर में आ जाएगा उस दिन मैं दक्षिण काली दीक्षा दूंगा, दक्षिण काली का दीक्षा दूंगा, क्योंकि 22 अंक का मंत्र है, और 22 अंक है, द मास्टर का अंक है, और द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है जो आ जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी में ये साल दीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी दीक्षा इस साल हो गई, या इस समय हो गई, इन समय में हो गई, उनको बहुत लाभ मिलेगा आगे चल के। और मैं जानता हूँ बहुत सारे शिष्य, नए लोग, अच्छे लोग आएंगे, दीक्षा को लेंगे, और दीक्षा को प्राप्त करके सारी चीज़ों को अपने जीवन में उसको उतार लेंगे। और इस साल आप शेयर बाजार में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट और सोने के रेट और शेयर बाजार के रेट कोलैप्स होने वाले हैं। और शेयर बाजार तो कल ही ब्लैक फ्राइडे हो गया, उसका कल ही कोलैप्स कर गया शेयर बाजार। और आने वाले समय में सोना भी बहुत धड़ाम धुड़ूम होना है। और प्रॉपर्टी का तो ये हाल है, लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे हमारी प्रॉपर्टी इतने में खरीद लो, ये फ्लैट खाली पड़ा है, प्लॉट खाली पड़ा है, ये शनि है तो शनि इनके रेट गिराएगा। युद्ध की कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। रक्तपात युद्ध शनि के कारण नहीं होता, वो मंगल के कारण होता है। मंगल की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं तो खून खराबा ज़्यादा होता है। शनि के कारण युद्ध की स्थितियाँ नहीं बनती, तो युद्ध तो नहीं, थोड़ा बहुत तू टड़ाक हो गया तो हो गया। हाँ, पर यह है कि जो पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पे बहुत दिक्कत है। भूकंप बहुत अवश्यम भावी है, उधर भूकंप है। और जहाँ जहाँ पे पर्यावरण को ये शनि जो है ना सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है शनि। इसकी जो है, ये जो प्रकृति से प्रेम रखते हैं, पर्यावरण से प्रेम रखते हैं, उनको तो ये मुकुट पहना देगा। और जो पर्यावरण और प्रकृति से गड़बड़ करते हैं उनको ये गाड़ देगा जमीन में खोद के। ये तो इनकी कहानी है ना कि भुनी हुई मछली रखी हुई थी, वो भी उछल के शनि के प्रकोप से नदी में, फिर नदी में चली गई थी। तो शनि तो राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। दोनों स्थितियां इस परिस्थितियां हैं। आध्यात्मिक लोगों के लिए साल बहुत महत्वपूर्ण है, अति उत्तम है, अति उच्च कोटि का है। साधनाओं में, अच्छा, ईश्वरीय दर्शन करने में, ईश्वर के सानिध्य में साक्षात करने में। और इसमें का द एंड का मतलब आप समझे, बहुत सारे लोगों ने ये कंक्लूजन लगाया द एंड का मतलब मर गए। नहीं, जो साधनाएं आपने आज तक की हैं, जो करके छोड़ दी है, उसका रिजल्ट आपको इस साल मिल जाएगा। अगर मान लो आपने अप्सरा साधना खूब की और अभी तक ना आपको अप्सरा के दर्शन हुए, ना कुछ लाभ हुआ, आप मुझसे लिख के रख लो, इस साल कुछ मत करना, इस साल आपको वो उसका द एंड आपको मिलेगा इस साल, कि आपको उसका लाभ मिल जाएगा। आपने खूब दिनों से जगदम्बा साधना करके रखी है, मुंह बना के बैठे हो कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है, इस साल आपको जगदम्बा के दर्शन भी हो जाएंगे, उनसे साक्षात्कार भी हो जाएगा और उनकी कृपा भी आप पे बरस जाएगी।
तो जो जो साधनाएं आपने की हैं, जिनके रिजल्ट आए हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट आपको 2022 में मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में समझ के रखना। ये स्पिरिचुअल क्षेत्र में जो जो आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं बची हुई हैं, वो पूर्ण हो जाएंगी आपकी। और विवाह इस साल बहुत अच्छे होंगे। विवाह योग आप भी समझ के चलिए, जिनके विवाह नहीं हुए, और छात्रों के वो बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, न्याय होगा, और बहुत अच्छे जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जगहों पे सफल हो जाएंगे। साधक लोग, उनको अपनी अपनी कोई इंजीनियर, डॉक्टर, पोस्ट, नौकरी वोकरी, ये सब चीज़ों के लिए साल अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें रहेंगी। और ये धीरे 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 पानी गिरता रहेगा। पानी काफ़ी गिरेगा इस साल। कोई ऐसा नहीं अकाल बकाल पड़ने वाला है, शुष्कता पड़ने वाली है। हाँ, मैंने आपको बता दिया, एक लंबे लॉकडाउन की तैयारी कर लो, और सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की तैयारी में अपने मानस को बिठा लो। और बहुत सारे लोगों को मातृ शोक और पितृ शोक हो सकता है। वृद्ध लोगों के शरीर त्यागने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इस वर्ष में। शनि के वर्ष में उनके साथ ऐसा होता है, ये उनको होता है। बच्चों पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बालकों पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो तो फ्री हैं। और इसीलिए मैं शारदेश अंक निकाल रहा हूँ। पहला जो जनवरी का अंक मिलेगा वो शारदेश गणपति का अंक मिलेगा, क्योंकि गणेश जी के कुछ शारदेश एक ऐसा रूप है गणेश जी का कि जो रूप अभी तक कभी मैंने तंत्र शास्त्र में वर्णित नहीं किया है। और तंत्र शास्त्र में सफलता, तांत्रिक सफलताएं और साधनात्मक सफलताएं सिर्फ शनि के कारण प्राप्त होती हैं। तो शनि के कारण आपको ऐसी सफलताएं प्राप्त हों, ऐसी चीज़ें प्राप्त हों, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। रात्रि हो रही है, ये ये वीडियो को देख लीजिए। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहाँ पे निखिल धाम में जो शिविर है, उसमें आप लोग आइए, और ज़रूर आइए, और उसमें आके गुरु के सानिध्य में बैठ के नया साल मेरे और माता जी के साथ प्रारंभ कीजिए। और जो मैंने आपको बता दिया इशारों में, जो समझा दिया इशारों में, वो आपके लिए काफ़ी राहत भरा होगा। वहाँ बैठ के क्या कर लोगे अकेले? एक बार गुरु के साथ आके नए साल की शुरुआत करो। मेरा बहुत आशीर्वाद है, माता जी का भी आपको और सबका बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद है।